लास्ट सैटरडे बांग्लादेश में मीटिंग हुआ और जो आदमी है ये आदमी का नाम है रजूल करीम चारमोनाई पीर। इसके कुछ वक्तृता सुनाएंगे मैं, तो एक बार सुन लो। सुनो। এই যে দেখেন মেট্রো রেল শেখ হাসিনা করছে, মনেও কেউ করে না। যমুনা ব্রিজ করছে, একবার কেউ ভুলে উচ্চারণ করে না। ওনার উন্নয়নের কথা সবাই ভুলে গেছে। বাংলাদেশের মানুষ চেনেন আপনি? ইসলামকে বাদ দিয়ে, ধর্মকে বাদ দিয়ে আপনি যদি গোটা বাংলাদেশের স্বর্ণ দিয়ে বাঁধিয়ে দেন, স্বর্ণ, প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে যদি স্বর্ণের পোশাক থাকে, প্রত্যেকটা বাড়ি যদি মরমর পাথরের থাকে, আর আপনি একদিন ধর্মের বিরোধিতা করবেন, ওই সমস্ত পাথর আর সমস্ত স্বর্ণ আপনার মুখের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলবে, মানুষ ছুঁড়ে ফেলবে, থুক মারবে আপনার মুখের মধ্যে, থুক মারবে আপনার মুখের মধ্যে, থুক মারবে বাংলাদেশের মানুষ আপনার মুখের মধ্যে। আপনি ভেবেছেন আমরা সবাই আপনাদেরকে খুব সাহস যোগাই, প্রশংসা করতেছি, প্রশংসা করতেছি। उन्होंने बोल रहे हैं তারা বদনাম করতে जी সময় शेख हसीना के बारे में। तारीफ करे, আপনাকে গালি उन्होंने করতে ये সময় बोल रहे हैं, मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, आप पद्मा ब्रिज बनाया, देश को बहुत तरक्की की, लेकिन कुछ भी कर लो, आप यहाँ पे अल्लाह की रूल्स जब तक नहीं करेंगे तब तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, माय चैनल, माय व्यूज। आज मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। जो सैटरडे है लास्ट बांग्लादेश में एक इस्लामिक मीटिंग हुआ, आंदोलन बांग्लादेश, इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश, तो एक रैली किया हुआ वहाँ पे। तो उस रैली में सारे जो इस्लामिक पार्टी है, तो उन्होंने कहा ये एक सारे इस्लामिक पार्टी एक होना चाहिए, और क्योंकि सारे इस्लामिक जो वोट है वो सारे एक जगह में आना चाहिए। और ये जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन ऐसे होना चाहिए कि बांग्लादेश में जैसे प्रोपोर्शनल हिसाब पे ये 8% हिंदू है तो कैंडिडेट 8% होगा, 92% मुस्लिम है तो 92% मुस्लिम होगा। पहले जैसे इलेक्शन होना नहीं चाहिए। तो इस थियोरी पे क्या होता है, सारे के सारे मुस्लिम पार्टी जो है, इवेंचुअली जो छोटा पार्टी है वो सारे इकट्ठा हो जाता है, वो सब फेवर में आ जाता है। जो पावर इकट्ठा हुआ वो किसके अगेंस्ट में होगा, वो बीएनपी अगेंस्ट में होगा। तो जो कल मीटिंग हुआ उसका जो प्रेसिडेंट था वो मुफ्ती सैयद मोहम्मद रजूल करीम, ये चारमोनाई पीर कहते हैं इसको। इन्होंने पीर है, देखो पीर भी पॉलिटिकल नेता हो जाता है, अजीब बात है। तो इनको चारमोनाई पीर कहते हैं, वो मेन था। इसको ही अमीर ऑफ इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ये था। जो जमात इस्लामी की नायब की आमिर प्रोफेसर मुजीबर रहमान, इनका भी मुजीबर रहमान था, ये आया था जमात इस्लामी से। सेक्रेटरी जनरल मियां गोलाम पोरवार, ये पोरवार मुस्लिम होता है मुझे पता नहीं है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मौलाना रफीकुल इस्लाम खान, एनसीपी मेंबर सेक्रेटरी अकबर हुसैन, नॉर्दर्न रीजनल कोऑर्डिनेटर सरजीस आलम, नाम सुना होंगे, छात्र आंदोलन में था, अभी शादी भी कर लिया। गण अधिकार परिषद प्रेसिडेंट नूरुल हक नूर, ये भी इस्लामिक आंदोलन में इकट्ठा होना चाहता है, सपोर्ट किया। नाज़िमी इस्लाम पार्टी सेक्रेटरी जनरल के मौलाना मूसा बिन इजहार, खिलाफत मजलिस सेक्रेटरी, खिलाफत नाम सुना, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा, खिलाफत आंदोलन उसका मजलिस है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद अब्दुल कादिर, इस्लामिक ऐक्य जोत सेक्रेटरी, ऐक्य जोत, इस्लामिक ऐक्य जोत, और भी एक पार्टी, सेक्रेटरी जनरल मौलाना सखावत हुसैन रजी, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस सेक्रेटरी जनरल मौलाना जलाल उद्दीन, ये सारे इकट्ठा हुआ। इन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा। और कुछ पार्टी का नाम बता रहा हूं मैंने। एक छोटा हिंदू पार्टी है, ये भी इसके साथ आए, छोटा क्रिश्चियन पार्टी है वो भी आए। सबसे मेरा हंसने वाली बात यह हुआ, जो सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश
वो भी इनके हाथ में हुआ। अभी क्या ड्रामा है यार, कम्युनिस्ट पार्टी भी इस्लामिक पार्टी के अंदर आ जाता है। तो कहानी ये बना, जो डॉक्टर यूनुस जब आए यहाँ पे, उनका एक टारगेट था, जो भी हो गए वहां पे जाके वहां गवर्नमेंट पे पलटी मारो। सारे इनको मदद किया था, बीएनपी खुद मदद किया था, जमात इस्लामी मदद किया था, अपना अपना इंटरेस्ट पे। जब आवामी लीग यहां से प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश से चले गए, इंडिया चले गए, तो इन लोग सोचा यार अभी तो मौका है। तो उनका एक ही मोटो था डॉक्टर यूनुस को, जो यहाँ पे अमेरिका को एक ह्यूमन कॉरिडोर देंगे और जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसको दे देंगे। लेकिन वहां का मिलिट्री जो है पंगा ले लिया। उन्होंने कहा ऐसे डिसीजन आप बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट ले नहीं सकते। आपको अगर ऐसे लेना है तो आपको इलेक्शन कराना होगा, तब भी आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो उनका डॉक्टर यूनुस को खुद के ऊपर ये विश्वास है जो मैं इलेक्शन में जीत सकता हूं। तो उन्होंने इलेक्शन के स्लो करना ही बेहतर समझा। और उसका दूसरा काम है भाई, अमेरिका से जो ऑर्डर है तुम इंडिया का अगेंस्ट में चलते जाओ। जब तक चलते जाओगे तो तब तक वहां पे रहोगे। जिस दिन इंडिया का अगेंस्ट में कुछ भी काम करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम गए, ना इधर की रहोगे ना उधर की रहोगे। अब यह जमात इस्लामी ये सोच रहा था यही मौका है देश में इस्लामिक या शरीयत लाने के लिए, जो मदीना से पैदा हो। तो जमात इस्लामी ये सोचते हैं अगर इलेक्शन हो गया तो हम लोग जीत नहीं सकते, बीएनपी जीत जाएगा। अभी बीएनपी जमात इस्लामी को सपोर्ट इसलिए किया था, जो एक बार आवामी लीग को तो हटा तो दूं, उसके बाद हमारा ही बारी है। लेकिन जमात इस्लामी ये सोचते हैं जो बीएनपी अगर आ गया तो हमारा कौन सा मूल्य है, हम लोग कर नहीं सकेंगे। तो इन लोग ये सोचा अगर इलेक्शन हो तो ऐसे हो सारे मुस्लिम जो वोट है। अभी जमात इस्लामी क्या उतना हिम्मत है जो सफेद कपड़ा पहन के, वही पैजामा पतलून पहन के और सफेद टोपी लगा के आप शांत में इधर उधर इंडिया में दिल्ली के अंदर घूमते हुए देखते हो, वो एक्चुअली पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो समाज में डालते रहता है, पॉइजन की तरह इंजेक्ट करता है। तो जमात इस्लामी की इतनी हिम्मत है, अगर उन लोग घर घर में जाए और बोले जे जमात इस्लामी की इलेक्शन में जीता दो तो जीत जाएगा। एक्चुअली जमात इस्लामी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, बात समझ लो। बांग्लादेश इसको बैंड करके रखा था, यूनुस आके इसको खोल दिया। तो पब्लिक जमात इस्लामी के इलेक्शन में जीताएगा कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं जीतेगा वो अगर प्रोपोर्शनल थ्योरी पे ना जाए तो वो सोचते हैं जी 8% कैंडिडेट हिंदू अगर आ भी गया तो उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। तो बोले पहले लोकल लेवल, उसके बाद थोड़ा हायर लेवल, उसके बाद गवर्नमेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा में जो होता है वो होगा। अगर जमात इस्लामी आ गया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जमात इस्लामी चलते हैं एक्चुअली अमेरिकन पाकिस्तान जमात इस्लामी के अंडर में, जो चाइना कंट्रोल करता है। तो जब तक जमात इस्लामी को चाहता नहीं अमेरिका की जमात इस्लामी आए, वो यूनुस को चाहता है, और इंडिया चाहते नहीं ना यूनुस रहे, जो जमात इस्लामी रहे। बीएनपी ठीक है, आवामी लीग ठीक है, कोई भी इलेक्टेड पार्टी जो है वो वहां पे आए। बस आज इतना था कि नमस्कार, फिर मिलता है।